हाँ जी सर। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं गारंटी। गारंटी की स्पेलिंग पता नहीं कैसी है और मैं हमेशा गलत लिख देता हूँ, आज भी गलत लिखी है क्या? ओ ठीक लिख दी भाई, गारंटी। दोस्त गारंटी होता क्या है? गारंटी बोले तो एश्योरिटी। आपने कोई एसी खरीदा, एसी वाला वारंटी देता है या गारंटी देता है वो आप देख लेना। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ और मेरा काम गारंटी से बनेगा, ठीक है। वारंटी होता है कि चीज खराब हो गई तो हम आपको ठीक करके दे देंगे, गारंटी होता है कि चीज खराब हो गई तो हम आपको नहीं देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, गारंटी है क्या? गारंटी क्या, आप एसी लेने गए, एसी वाले ने कहा सर इसकी ना 3 साल की गारंटी है। मतलब क्या? अगर ये 3 साल में खराब हो गया तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे। मतलब 3 साल, पीरियड 3 साल है। मतलब क्या कि 3 साल में खराब हुआ तो हम आपको रिप्लेस कर दे के देंगे, लेकिन अगर 3 साल चल गया तो हमारी बात पूरी और आपके पैसे पूरे, और फिर खराब हुआ तो हमें गारंटी नहीं है। ये समझ में आई बात? ठीक है ना। फिर पार्टनरशिप फॉर्म में समझाओ फिर। बेटे पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, ठीक है ना। ऑल्दो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गारंटी, बट मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जैसे मैं ऑलरेडी मिस्टर ए के साथ काम कर रहा हूं, तो ए और मैं पार्टनर है ऑलरेडी, लेकिन एक तीसरा बंदा है जिसको हम एज अ पार्टनर लेना चाहते हैं, वो शादीशुदा बंदा है, ठीक है ना। उसे पार्टनर लेना चाहते हैं, उससे हमारी फर्म ग्रो होगी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का बंदा है। तो हमने कहा यार तू हमारे साथ आ जा, पार्टनरशिप कर लेते हैं, तू चाहे कैपिटल भी मत लगाइयो। वो कहने लगा यार आ तो जाऊंगा लेकिन मैं ऑलरेडी शादीशुदा इंसान हूं, तो मेरे को घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, और तुम्हारे साथ आ जाऊंगा तो चलो ठीक है, तुम मेरे से कैपिटल नहीं मांग रहे, लेकिन तुम जब प्रॉफिट कमाएगी कंपनी जब भी तो मेरे को दोगे, और मैं टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, रात ही रात में थोड़ी ना फर्म ग्रो कर जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो उस टाइम पे मेरे पास तो प्रॉफिट कम ही आएगा और फिर मैं क्या करूंगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ए और मैंने मिलके उसे गारंटी दे दी। मतलब एक तरह से फर्म ने उसे गारंटी दे दी, यार कोई बात नहीं, तेरा मिनिमम हम इतना पूरा करते रहेंगे, प्रॉफिट कम पड़ गए तब भी हम तेरे को देते रहेंगे। दैट इज अ गारंटी बाय बोथ पार्टनर। बोथ पार्टनर कौन? फर्म, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर वही है। तो गारंटी बाय पार्टनर, बाय फर्म टू पार्टनर, कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है कि भैया तेरे को इतना तो देंगे देंगे। कई बार एक पर्टिकुलर पार्टनर की गरज होती है, मैंने ही कहा था यार उस बंदे को बुला लो, ए नहीं चाह रहा था, तो मैंने कहा यार तू आ जा ज्वाइन कर ले। वो कहने लगा यार मैं तो इतने कम प्रॉफिट पे आऊंगा नहीं कल को फर्म ने। मैंने कहा मैं तेरे को गारंटी देता हूं यार, छोड़ तू फर्म की बात छोड़, मैं तेरे को गारंटी देता हूं इतना तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा तेरे को। ठीक है भाई, ठीक है। और फिर एक होगी एक थर्ड तरह की, तो मैं एक बार आपके साथ बात शुरू करता हूं। 3 टाइप की गारंटी। एक मैंने बताया बाय पार्टनर, बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ठीक है ना। और ये दूसरा, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी। एक है बाय फर्म टू पार्टनर, बाय फर्म टू पार्टनर। और अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार पार्टनर कह देता है फर्म को कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं इतने पैसे कमा के दूंगा ही दूंगा फर्म को, तो दैट इज अ गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, मतलब इसको ऐसे करता हूं मैं, बाय पार्टनर टू फर्म। तो ये देखो एरो किसकी तरफ जा रही है, तो गारंटी किसको मिल रही है? फर्म को गारंटी मिल रही है। ठीक है, फर्म को गारंटी मिल रही है। और यहाँ पे बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है ना, फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को। ठीक है, और लास्ट है पार्टनर
पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के टॉपिक है हमारे गारंटी। सर क्या एक ही क्वेश्चन में तीनों तरह की गारंटी आ सकती है? मतलब एक ही क्वेश्चन हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि एक ही क्वेश्चन हो जिसमें पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है, फर्म पार्टनर को गारंटी कर रही है और पार्टनर पार्टनर को गारंटी कर रहा है? पता नहीं यार, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? हाँ भाई, तुम्हारे दिमाग में खुराफाती आएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी रहेगी, सेकंड प्रेफरेंस इसकी रहेगी और थर्ड प्रेफरेंस इसकी रहेगी। मतलब क्या? पहले पार्टनर फर्म की गारंटी पूरी करेगा, उसके बाद फर्म पार्टनर की गारंटी पूरी करेगी और उसके बाद एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की जो गारंटी होती है वो पूरी करनी होती है। ये 3 तरह की गारंटी और इस सीक्वेंस में ही चलेंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, इजी है, ज्यादा कोई खास मुश्किल है नहीं, टॉपिक इजी सा टॉपिक है, हो सकता है आज भी खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। A, B and C are partners sharing profit and losses in 5:4:1. मतलब total profit के there will be 10 parts and 5 parts will be given to A, 4 parts will be given to B and 1 part will be given to C. Okay. C is guaranteed. C को गारंटी दी गई, किसको दी गई? C को गारंटी दी गई। C is guaranteed that his share of profit will not be less than 10,000 in any year. उसको 10,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा किसी भी साल में। अच्छा, ये गारंटी किसने दी है? कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब द रिमेनिंग पार्टनर मीन्स द फर्म हैज गिवन द गारंटी टू सी। ठीक है, it is further decided that any loss arising from the guarantee will be borne by A only. ले, मेरी बात ही कैंसिल हो गई। इतना जब क्वेश्चन पढ़ा था तो मेरे को ये लग रहा था कि जो ए सी को कम रह जाएगा पैसा, उस वो कौन देगा? फर्म देगी। लेकिन क्या कहता है? इट इज फर्दर डिसाइडेड दैट, इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। इट इज फर्दर डिसाइडेड दैट एनी लॉस अराइजिंग टू arising from this guarantee will be borne by A only. You are required to allocate the profit through proper accounts if the profit of the firm is 1 lakh, if the profit of the firm amount to rupees 80,000, if profit is 1,20,000। करके देखते हैं। तो 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने और फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, ठीक है, सिंपल सिंपल सा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आए, क्वेश्चन नंबर 21। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे करूँगा, सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर खिसका रहा हूँ। ठीक है जी, आइए। तो मैं पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, और पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 80,000 बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 80,000। ठीक है, टू ए, टू बी, टू सी प्रॉफिट्स, क्योंकि और तो कुछ देना ही नहीं है। ठीक है, कितना? 10 इससे होंगे ना, क्योंकि 5:4:1 दे रखा है। तो ये कितना हो गया? 10 हो गए। तो डिवाइड बाय 10 किया, 8,000 आ गया। ठीक है ना, तो 8 5 5 पार्ट्स ए को देने, 8 5 40,000। अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, 8 5 40,000, 8 4 32,000 एंड 8 1 8। तो बस अब यहाँ पे गलती हो गई। गलती नहीं हो गई है, मतलब क्या? सी को देखो कितना मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, जबकि सी को कितना देना है? 2,000 देना है। और सी को अगर 10,000 से, सी को कितना मिल रहा है? 8,000 मिल रहा है और सी को देना कितना है? 10,000 देना है। तो डेफिशिएंसी कितनी रह गई है? 2,000 की रह गई है। एंड दैट डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए ओनली। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ से लेस करेंगे, लेस, और यहाँ पे करेंगे पेड टू सी, कितना? 2,000। और इसको रह गया, अब इसका 38,000 रह गया, 38,000 रह गया। यहाँ पे 32,000 आ गया और ऐड, यहाँ पे ऐड रिसीव फ्रॉम ए, कितना? 2,000। ये हो गया 10,000
और अल्टीमेटली ये तो आ ही रहा है 80,000। समझ में आई बात? क्लियर है? डन। सेकंड केस लेते हैं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट था 1,80,000। आए करें एक बार 1,80,000 के हिसाब से, सॉरी 1,20,000 आई थिंक, 1,20,000। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000 और प्रॉफिट हम लोगों को ए को देने हैं, थोड़ा सा गैप में लिख रहा हूँ, टू ए, टू बी एंड टू सी। ठीक है, कितना कितना 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 12,000 आया और इसको 5:4:1 में देना है। ठीक है ना, तो 12,000 इंटू 5 वो आता है 60,000, 12,000 इंटू 4 वो आता है 48,000, 12,000 इंटू 1 वो आता है 12,000। तो सी को मिनिमम कम से कम 10,000 मिलने चाहिए थे, उसे तो ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस बार तो कोई डेफिशिएंसी हुई नहीं। व्हेन देयर इज नो डेफिशिएंसी, जब आपका पंखा 3 साल, जब आपका एसी ऑलरेडी 3 साल चल गया, तो हमारी गारंटी ऑलरेडी पूरी हो गई, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए को इस बार कोई डेफिशिएंसी बॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेफिशिएंसी हुई नहीं है। तो यही 12,000, 48,000 एंड 60,000 यहाँ पे आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मतलब गारंटी है तो, लेकिन गारंटी खुद ब खुद पूरी हो रही है, तो आपने गारंटी से रिलेटेड कुछ बात करनी ही नहीं है, क्योंकि जैसी गारंटी का क्वेश्चन आता है, बच्चा ढूंढ तो मैंने कुछ गलती तो नहीं की, गारंटी 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 गारंटी। अबे भैया देख तो ले। अच्छा, एक चीज और, गारंटी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं हो सकती है, गारंटी कुछ चीजों को एक्यूमुलेट करके भी हो सकती है। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे सी को गारंटी दी है, तो सी को हम गारंटी दे देते हैं कि भाई तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का हिस्सा मिलके इतने से कम नहीं होगा। ठीक है ना, तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तेरा सैलरी और तेरा प्रॉफिट मिलके इतने से कम नहीं होएगा। तो ये सारी चीजें भी आ सकती हैं, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास क्वेश्चन भी है, मेरे पास टाइम भी है, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, ऑल्दो मेरा तो टारगेट आज वाह टाइम पे पूरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा हूँ, काम का होगा तो करा दूंगा, नहीं काम का होगा तो होमवर्क में दूंगा, मतलब इजी होगा तो होमवर्क में दूंगा। ए बी सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 4:2:1। ओके, तो देयर विल बी 7 पार्ट्स ऑफ अ प्रॉफिट। ठीक है ना, 4 पार्ट विल गो टू ए, 2 पार्ट विल गो टू बी एंड 1 पार्ट will go to C. Okay, respectively. It was provided that in no case C's share of profit should not be less than 7,500. C का शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500 से कम नहीं होगा। अगर इतनी बात होती तो मैं रुक जाता और मैं कहता कि हमने गारंटी दिया। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे लिए घपला हो गया था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹31,500. You are required to show the appropriation. You are required to show the appropriation among the partner. Prepare the profit and loss account. Appropriation account is not required. अच्छा, कोई बात नहीं, हम फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तुम्हारे लिए बना देंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं मोटा मोटी वर्किंग करूं तो 31,500 यहीं पे करके अगर मैं दिखाऊं तो इसको 7 पार्ट्स में करना है, ए बी और सी को मिलेंगे। ठीक है, तो 31,500 डिवाइडेड बाय 7 पार्ट्स, 4,500 इंटू 4 आएगा 18,000 एंड 4,500 इंटू 2 आएगा 9,000 एंड 4,500 इंटू 1 आएगा। तो सी को 7,500 मिलना था। गारंटी किसने दी है? गारंटी ये दी है 7,500 मिलना है, तो इसका मतलब गारंटी इज गिवन बाय फर्म। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी डेफिशिएंसी पड़ रही है? टोटल मिलना था 7,500, मिला 4,500 ऑलरेडी, तो 3,000 की डेफिशिएंसी हो रही है। ये 3,000 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी, लेकिन इन विच रेशियो? मींस दिस डेफिशिएंसी विल बी borne by A and B, बट इन विच रेशियो? तो इनकी जो अपनी रेशियो है, जरा ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो इनकी खुद की रेशियो दैट इज 4:2 या मैं कहूँ 2:1, उसमें दिया जाएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये 3,000 के अगेन 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है ना, 3 पार्ट्स होंगे, तो एक पार्ट आया 1,000 का, तो 2 पार्ट्स
ए देगा और 1 पार्ट बी देगा। तो यहाँ पे आएगा 2000, यहाँ पे -1000 आएगा और यहाँ पे +2000 और यहाँ पे +1000 आएगा और ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर फर्म गारंटी देती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो गारंटी बियर करते हैं किस रेशियो में, जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। डन। तो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया। अब एक ढंग का क्वेश्चन कराऊं? नहीं यार, मेरे को लग रहा है एक 15 मिनट की क्लास और मेरे को लगनी पड़ जाएगी। देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। मेरे को यही फील हो रहा है कि मेरे को एक क्लास और ले लेनी चाहिए। तो उस क्लास में आधे घंटे में मैं आपको 2 इसकी गारंटी के क्वेश्चन और करा दूंगा और उसके बाद ये क्लास वाइंड अप कर दूंगा। तो मेरा 7 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जानबूझ के जिससे कि ये वाली क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, तो इस वजह से मैं इस क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।